दोस्तों, अगर आप लोग मीशो पर एज अ रीसेलर काम करते हो और आप लोगों के साथ कुछ दिनों से बहुत ही बेकार चीज़ें हो रही हैं, आप लोग ऑर्डर लगा रहे हो, कुछ घंटों बाद या अगले दिन आपके सभी ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल शो हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के वो जो कैंसिल सब हो जा रहे ऑर्डर वो क्यों हो जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिएगा आज की वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए नंबर 1 एक कैंसिलेशन रीज़न लेकर आया हूँ, क्योंकि हम लोगों को इसमें कई टाइप के कैंसिलेशन रीज़न देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर है नंबर 1, योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल। अब ये क्यों हो गया? तो ऐसा जब होता है कि इसमें ऑर्डर करने के टाइम आपके यहाँ पे ऑर्डर पे क्या लगा हो, वेरिफिकेशन लगा हो। ठीक है, वेरिफिकेशन लगा हो। तो जब आप ऑर्डर करोगे तो वहाँ लिखा रहता है कि मतलब कि ऑर्डर वेरिफिकेशन पेंडिंग, मतलब कि कंपनी की तरफ से कस्टमर को कॉल जाएगा, बोला जाएगा कि ऑर्डर कंफर्म करने के लिए एक बटन दबाइए, या जो बटन बोला जाए वो दबाना रहता है। अगर कस्टमर कॉल नहीं उठाते हैं या कोई बटन नहीं दबाते हैं या गलती से कैंसिलेशन वाली बटन दबा देंगे तो जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऑर्डर कंफर्म करने के लिए 1 बोला जाता है, कैंसिल करने के लिए 2 बोला जाता है। अब अगर कस्टमर ने आपके 1 दबा दिया तो कंफर्म हो जाएगा, बट अगर कैंसिल कर दिया है मतलब कि 2 दबा दिया है तो आपका जो ऑर्डर होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर इस तरह का रीज़न दिखे तो समझ जाओ कि कंपनी ने कस्टमर को कॉल किया था, मतलब कि एक तरह का ही क्रॉस चेकिंग होता है कि मतलब आप फेक ऑर्डर तो नहीं कर रहे हो। तो इस तरीक़े का कुछ होता है। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों को कैंसिलेशन रीज़न क्या देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर ये आ गया हम लोगों का दूसरा कैंसिलेशन रीज़न। इसमें देखिए क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो आपका प्लेस भी हो जाएगा, शिप भी दिखाएगा और वेरीफाई अगर लगा रहता है तो वेरीफाई भी हो जाएगा, बट उसके बाद भी जो आपका ऑर्डर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो वो चीज़ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो किया गया है। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है, अगर आपको ऐसा कैंसिलेशन रीज़न देखने के मिल रहा है तो सबसे पहले बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। इसमें कहना चाह रहा है कि आप क्या करिए, मतलब कि आपके जो ऑर्डर है इसमें प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की तरफ से वापस आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, देखिए लिखा है ना, रिटर्न बैक टू द सप्लायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड, मतलब कि आपको पहले पेमेंट करना होगा, तभी अब वो लोग आपका ऑर्डर लेंगे, तभी शिप करेंगे। ठीक है, तो अब ये होता क्यों है ये जान लीजिए। देखिए, एक होता है आपका डिलीवरी रेट, ठीक है, और एक होता है आपका RTO रेट। जैसे मान लीजिए आपने 100 ऑर्डर किया, 100 में से आपके 25, मान लीजिए 25 ऑर्डर आपके क्या हो गए, डिलीवर्ड हो गए। ठीक है, डिलीवर्ड हो गए, और बाकी के जो बचे 75 क्या हुआ, कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, या कुछ डिलीवरी फेल हो गया, या तो कस्टमर कहीं चला गया था, फ़ोन नहीं उठा पाया, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि 75% कुल मिला के वो रिटर्न टू द ओरिजिन या तो रिटर्न टू द सप्लायर हो गए। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपका RTO बहुत ही ज़्यादा रेट हाई हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या माना जाता है कि आपके जो ऑर्डर है, मतलब कि आप कस्टमर से सही से डील नहीं कर पाए, तो इस कारण ये जो सामान है आपके वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिनों का वो दिया जाता है, मतलब एक पेनल्टी टाइप का। मान लीजिए कि आपको 4 से 5 ऑर्डर क्या करना होगा, प्रीपेड करना होगा, या कस्टमर से करवाइए या तो अपने खुद के करिए। अगर आप यहाँ पे अपना खुद का प्रीपेड ऑर्डर कर देंगे 4 से 5, तो आपको कुछ राहत देखने के लिए मिल जाएगी। इससे आपको जो डिलीवरी रेट होगा वो ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए, बीच में अपने कुछ ऑर्डर प्रीपेड अपने लिए लगाने हैं। कस्टमर से बात करना है, वो भी लगा रहा है तो अच्छी बात है। तो प्रीपेड रहेगा तो डिलीवर ज़रूर होगा, और फिर उसके डिलीवर होने के बाद आपका जो डिलीवरी रेट है वो अच्छा हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर अब हम लोगों के सामने तीसरा रीज़न आ चुका है, जो कि आज के इस वीडियो का एक लास्ट कैंसिलेशन रीज़न है। ज़्यादातर हम लोगों को यही 3 रीज़न देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए अब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो गड़बड़ क्या हो गई है ये जान लीजिए। इस तरह का ज़्यादातर तभी देखने के लिए मिलता है कि अगर आप एक दिन में 10, 12 या 7 से 8 COD यानी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर एक साथ लगा दे रहे हो, मतलब कि थोड़ा बहुत गैप भी नहीं रख रहे हो कि अभी 12 बजे लगाया, फिर 2 बजे लगाया, फिर शाम के 5 बजे लगाया, मतलब आपने लगाया और धड़ाधड़ 2 घंटे के अंदर 10 ऑर्डर आप लोगों ने COD मार दिया।
तो इस तरह में क्या होता है, आपके जो सारे ऑर्डर होंगे वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें एक साथ हम लोग क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर इतना नहीं लगा सकते। अगर न्यू अकाउंट है तो पहले तो आपका बढ़िया चलेगा, बट धीरे धीरे अगर आपका एक दो भी मतलब कि रिटर्न हो गया या डिलीवरी फेल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इकट्ठा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आपने 5 ऑर्डर लगाया तो यहाँ पर क्या करिए, एक अपना प्रीपेड कर दीजिए और फिर 5 वापस अगले लगा दीजिए। मतलब बीच बीच में आप प्रीपेड ऑर्डर लगाइए। यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम आपको मीशो पर मिलेगी ऑर्डर कैंसिलेशन से, सबका ज़्यादातर जो आपका यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा वो होगा प्रीपेड। अब ऐसा नहीं है कि अब आप शुरू हो गए केवल प्रीपेड ऑर्डर करेंगे, सीओडी पे ऑर्डर लेंगे नहीं लीजिए। बट जैसे मैंने कुछ यहाँ पे और आपके हेल्प करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, आप इसको देख लीजिए। जैसे कि प्रीपेड ऑर्डर करिए, हर 3 से 4 ऑर्डर के बीच में एक छोटा सा 200 रुपये 150 रुपये तक का अपना खुद के लिए कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल 3 से 4 के बीच में, अगर आपके डेली 25 से 30 ऑर्डर है तब 3 से 4 ऑर्डर के बीच में एक कर दीजिए, फिर आगे आप कर लीजिए नॉर्मली। और मतलब कि अगर आपके अराउंड 25 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप एक दिन में अपना 2 या 1 प्रीपेड ज़रूर करिएगा। अगर आपके रिटर्न एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा आते हैं और कस्टमर की तरफ से आपको बहुत ही सॉलिड रीज़न बताया गया कि भाई जो भेजे वो फटा है, टूटा फूटा है या कलर बिल्कुल अलग है, तो आप रिटर्न करिए, तो इस पे आपके अकाउंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट फालतू आप बेवजह रिटर्न एक्सचेंज लगा रहे तो इससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप डेली कैश ऑन डिलीवरी 3 से 4 रख रहे हैं या 5-6 कर रहे हैं और सब डिलीवर अच्छे से हो जा रहे, तो अकाउंट में आपको प्रीपेड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करिए, आपका बढ़िया चलता रहेगा। और कस्टमर की जब भी कोई भी प्रोडक्ट की आउट फॉर डिलीवरी होती है तो आप उसको वहाँ पे ट्रैक ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो जब ऐसा आप चेक करोगे, अगर होता है आउट फॉर डिलीवरी, तो कस्टमर को फ़ोन करके बता दीजिएगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जिस दिन कस्टमर की आउट फॉर डिलीवरी होगी उसको पता चल जाएगा, तो अगर वो कहीं बाहर जाने वाला होगा या कहीं बाहर होगा तो वो आ जाएगा सामान लेने के लिए। इससे जो आपका आरटीओ रेट बढ़ने के जो चांस रहेंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग अपना जो अकाउंट है मेंटेन कर सकते हो। और मेरे पास बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वो सब जानना है तो चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जब भी कोई भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको आगे भी पता चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।